पछताया पछताया पछतावा पछतावा पछतावा। ये जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे से गलतियां हो गई और उसे ही हम सोचते रहते हैं बार बार, वो और गलतियां कर देंगे हमारे साथ। कल की गिरावट से जब सबके प्रॉफिट ही गैप हो गए, रखने वाली चीज़ें हमारी जो थी वो धुंधली हो गई, लॉन्ग टर्म हमारा हम भूल गए, शॉर्ट टर्म में लॉस बुक करके हम निकल पास होने चाहिए। आज की वीडियो का माध्यम यह है कि लंबे सफ़र के लिए अब रेलवे, सरकारी कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, ये नहीं कि आप शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, पर स्थितियाँ की भी हमें जांच कर लेनी चाहिए कि वो अच्छी है या नहीं अच्छी है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस टाइम उज्ज्वलता में होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम जो होते हैं उस मुकाम पर होते हैं जब हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन कई लोग आपको कहेंगे IRFC, RVNL हो गया, ऐसे सरकारी शेयरों में अब हमें और ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से जी बिजनेस का एक भांडा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें ट्राइडेंट और आपका अलोक इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे कि सरकार के किस कदम से ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर और आपका अडानी ग्रीन जैसे शेयरों की तरफ हमें आने वाली दिशा की तरफ अपनी नज़रों को सही कर लेना चाहिए। और बात करेंगे अब रेलवे स्टॉक और सरकारी स्टॉकों के बारे में कि इसके अंदर अब हमारी व्यू कैसे बनने चाहिए। और आपको पता है कि मेरा जितना भी काम है व्यू बनाने के ऊपर है, कोई टारगेट के ऊपर नहीं है, क्योंकि व्यू जो हमारे बनते हैं वो आगे जाकर ज़रूर अचीव होते हैं। अगर हमने सोचा कि गिरावट आगे हो सकती है तो होगी, अगर हमने सोचा कि आगे जाकर रंगीनता होगी तो होगी, लेकिन उससे पहले, ना होने से पहले जो हम गलत धारणाएं रख लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस टाइम उज्ज्वलता में होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम जो होते हैं उस मुकाम पर होते हैं जब हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन कल की गिरावट से जब सबके प्रॉफिट ही गैप हो गए, रखने वाली चीज़ें हमारी जो थी वो धुंधली हो गई, लॉन्ग टर्म हमारा हम भूल गए, शॉर्ट टर्म में लॉस बुक करके हम काफ़ी लोगों ने लॉस बुक करे हैं। और जो लोग समझदार हैं वो बैठे हैं इसके अंदर, भाई क्या कोई बात नहीं। जब हमने कंपनी में एंट्री की है तो हमने देखा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में पछताना और पछतावे वाले काम निरंतर नहीं करने हैं कि हमें कल हमारा लॉस हो गया, कल को हम नया काम करें, वही लॉस को सोचते रहें, पछताया पछताया पछतावा पछतावा पछतावा। ये जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे से गलतियां हो गई और उसे ही हम सोचते रहते हैं बार बार, वो और गलतियां कर देंगे हमारे साथ। ध्यान रखना, आप अपने लॉस को पूरा करने के टेंशन में और लॉस करके जाओगे। आपका लॉस 1 लाख का हुआ, अब वो हो गया, उसे भूलो, उसे पछताओ मत कि भाई ये मैं पूरा कर लूँगा। टेंशन वो आपके और 2-3 लाख ले जा लेगा, फिर उसे पूरा करने के लिए आप और पैसे लगाओगे। तो पछतावे वाले काम शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं चलेंगे। और दूसरों की गलतियां और अपनी भी गलतियों से सीखना है कि जिस वक्त जो शेयर हमारे प्रॉफिट में होते हैं, क्या वो निरंतर प्रॉफिट में रहेंगे या उसके अंदर हमें समय देना है। तो आज जो आपको समझना है कि हम जब तक अच्छे नहीं हो सकते, जब तक हम गिरावट में वो स्थिति को नहीं भापते कि ये जो शेयर गिर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों के भी गिर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर के भी गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के भी गिर रहे हैं, ये अगर हमारे दिमाग में नहीं आया और यही सोचा कि हमारा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है जी, अब आपके पास ही शेयर है, वही शेयर किसी और के पास भी है, सर गिरावट दोनों में हो रही है, पर उसका फ़ायदा निकालने वाली चीज़ें आपको देखनी है कि आपको पछतावा वाले काम बिल्कुल मार्केट में नहीं करने हैं। ध्यान रखना सर, कब से कह रहा था कि सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियां काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा अब हमें अलग तरीके से चुनाव की स्थितियां, अलग स्थितियां, वैश्विक स्थितियां, वार की स्थितियां, अमेरिका फेडरल रिजर्व की स्थितियां, सारी स्थितियों को भापना है। और उस स्थितियों को अगर हमने नहीं भापा तो हो सकता है आगे जाकर हमें टेंशन हो सकते हैं। और बार बार मैं आपको चेता ही रहा हूँ कि इस साल अपने प्रॉफिट को हाथ से जाने देना नहीं।
अब काफ़ी लोग आपको कहेंगे IRFC RVNL हो गया, ऐसे सरकारी शेयरों में अब हमें और ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से जी बिजनेस का एक भांडाफोड़ जो हुआ है फर्जी बुल्स के ऊपर, उसके अंदर अब सरकारी कंपनियों से इस साल थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा। देखो, लंबा समय, आपका लॉन्ग समय अगर आपके पास है तो आप एक्चुअल जो अच्छी कंपनियां हैं उसको आप 1-2 साल 3 साल के लिए रखने की मंशा अगर आपके अंदर है तो उस स्थिति में शेयरों को हम ले सकते हैं। पर अगर आपकी स्थिति ये कह रहे हैं कि कल शेयर अगर 10 रुपये गिर गया, आज खरीद लूँगा, कल को फिर ये 10 रुपये ऊपर भाग जाएगा, कोई बात नहीं, रख लूँगा, आगे तक और अच्छा कर जाएगा, ये मंशा डुबाएगी। जब किसी चीज़ से हमें ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से MMTC, STC और अन्य सरकारी कंपनियां जिस तरीके से शक के घेरे में आई, उनके शेयर भाग रहे हैं, और रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया था, मैंने कहा बच के थोड़ा दूर रहना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें सब कुछ अच्छा हो गया तो ये भी हमारी एक गलत धारणा होगी। इसलिए जिन लोगों ने भी मेरे से SJVN के बारे में पूछा, RVNL के बारे में पूछा, IRFC के बारे में पूछा, सबके कमेंट पढ़ लेना। मैंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर की या 2 साल की हमें अपनी मंशा बनानी होगी, पर लोगों ने वो चीज़ें नहीं समझी। अब भी लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि SJVN हो गया, RVNL हो गया, पटेल इंजीनियरिंग हो गया, या अन्य कोई ऐसे शेयर हो गए जो अपनी क्षमता अच्छी दिखा रहे हैं, वो सिर्फ अपने ऑर्डर की वजह से दिखा रहे थे। उठाकर देखो कि जब जब RVNL को कुछ ऑर्डर मिलता गया तब तब वो शेयर भागता गया। हम वो नहीं समझ रहे हैं सर, हम ऑर्डर देखकर ये सोच रहे हैं कि वो ऑर्डर पूरे हो गए। कई बार मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, पर स्थितियां की भी हमें जांच कर लेनी चाहिए कि वो अच्छी है या नहीं अच्छी है। कल जब सारी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं तो हमें कोई सी भी कंपनी अच्छी नहीं लग रही होगी। क्यों? क्योंकि वो हमें रेड के निशान दिखा रहा है, और जो रेड के निशान देखकर ये सोचता है कि सब कुछ खराब हो गया, वो शेयर मार्केट से कभी नहीं पनपेगा। और जो ग्रीनता को देखते देखते सोच रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, वो भी मार्केट से बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वो तो उतार और चढ़ाव में घूम रहा है। तो स्थितियाँ ये हो रही हैं कि अभी सरकारी कंपनियों से हमें लंबे समय के लिए हमारी चीज़ें हैं तो हम कर सकते हैं, बल्कि हमें तो अब वेट करना है, क्योंकि हर एक स्थिति ऐसी हो रही है कि अब युद्ध हो गया, फिर वैश्विक चीज़ें होंगी, फिर अमेरिका कुछ चीज़ें कर रहा है, वहाँ से स्थितियाँ थोड़ी सी नाजुक हो सकती हैं। और जैसे आपको पता है FIs अपना पैसा निकालते हैं तो फिर वो चीज़ें डाउन हो जाती है। तो अभी ख़रीदारी करने वाली चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि हमें जिस तरीके से कुछ सरकारी कंपनियों के नाम आए थे, उसकी वजह से दूसरी कंपनियों में भी एक शक के घेरे से दिख सकती है चीज़ें। तो लंबे सफ़र के लिए हमें चीज़ें देखनी है। अब लोग कह रहे हैं सर IRFC तो रेलवे को फाइनेंस करता है, सर करता है, RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, टीड़ागढ़ भी इस तरीके का बढ़िया काम करता है। परिस्थितियों को भी आपको समझना है। IRFC लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की घोषणा कर सकता है। डिविडेंड के माध्यम से IRFC शेयर बेस्ट है, और आने वाले 4 से 5 साल के लिए अगर सरकार ये रिपीट हुई तो सरकारी कंपनियों की, देखो अभी आपने देखा कि संसद में जब मोदी जी ने कहा कि जो कंपनियां, विपक्ष कहता है कि बेकार है सरकारी कंपनियां, उस पर दाव लगाओ, वो कंपनियां तेजी के संकेत में थी। अब यही सरकार अगर रिपीट हो गई ना, तो जो ये इतने सारे प्रोजेक्ट रेलवे कंपनियों को वंदे भारत की तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंपनी कहाँ उछाल मार देंगी, आप ये समझो। तो तैयारी कर लो अगले साल की। तो अभी IRFC अपना डिविडेंड घोषित कर सकता है, तो वो एक अच्छी बात है। देखो सर, हम एक विषय बना रहे हैं कि अब रेलवे के शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे पास होने चाहिए। आज की वीडियो का माध्यम यह है कि लंबे सफ़र के लिए अब रेलवे सरकारी कंपनी जो अच्छी कंपनी है, ये नहीं कि आप फिर दोबारा से MMTC पकड़ लिया हमने, फिर दोबारा से ITI पकड़ लिया हमने, तो वो चीज़ों को आपको समझकर चलना है। तो आने वाली दिशा आपको बेस्ट लग सकती है। अब बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखो सर, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट में आपको पता है IT की जो रेट पड़ी है उसकी अभी प्रतिक्रिया साफ निकल कर नहीं आई। और मैंने कहा था कि अगर ये अगले दिन आपको उजाले दिखाए गिरने के बाद,
तो ये मत समझना कि इसके अंदर सब कुछ सही होगा, क्योंकि इसके अंदर एक दस्तावेजों की चीज़ों के लिए जांच की गई है, तो वहाँ पर एक बड़ी विषय बन सकते हैं, उसका हमें वेट करना पड़ेगा। एक आपको ये समझना है। दूसरी तरफ आपको आलोक इंडस्ट्री को देखना है। मुकेश अंबानी जी का भी स्टेक इस कंपनी के अंदर है और इसको हम एक बड़ी तरीक़ों से जानते हैं कि ये एक्सपोर्ट करने में बहुत माहिर कंपनी है आलोक इंडस्ट्री। अधिकतर इनका एक्सपोर्ट की तरीक़ों से आता है। और दूसरी तरफ जब मैंने ट्राइडेंट को आपको बताया था कि जो इन्होंने अपना रेवेन्यू 66% एक्सपोर्ट करके किया है, निर्यात करके किया है, तो अब आपको क्या दिख रहा है? युद्ध की स्थिति, युद्ध मंदी की स्थिति जो आपको देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से देश में युद्ध हो रहे हैं, तो क्या ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा। बड़ी दुविधा आ गई है। अब आपको समझना है कि आलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट अब रखने वाले शेयर हो गए हैं, क्योंकि जुड़ती हुई चीज़ें वैश्विक स्तर वाली जो ये निर्यात में काम करते हैं, यहाँ से माल भेजने में काम करते हैं, वहाँ पर युद्ध की स्थिति आ रही है अब। और आपको पहले भी यूक्रेन के युद्ध की स्थिति के अनुसार इनकी जो चीज़ें कम होती हुई दिखाई दी थी। देखने की स्थिति ये आलोक इंडस्ट्री में मिली है कि 175 करोड़ रुपए का इन्होंने फिर से लॉस किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल दर साल और तिमाही में कम इन्होंने लॉस कर दिया है। लेकिन एक स्थिति ये देखें कि कई महीनों से, कई क्वार्टर से आलोक इंडस्ट्री की सेल डाउन जा रही है। यहाँ चिंता का विषय आ गया है कि आलोक इंडस्ट्री की सेल डाउन जा रही है। और वो क्यों जा रही है? वैश्विक स्थिति, कोरोना की स्थिति, युद्ध की स्थिति, मंदी की स्थिति। तो उन स्थिति को मैं भाप के आपको बता रहा हूँ। अब ये वार, तगड़ी वार की स्थिति, तो आगे जाकर अब हमें 6-7 महीने की स्थिति इन टेक्सटाइल शेयरों में बन गई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, निर्यात की वजह से। और दोनों निर्यात में माहिर हैं। तो अभी ये रखने वाले शेयर बन गए हैं, ये आपको समझना है। और ये सेल अलग अलग से इनकी आलोक इंडस्ट्री कम होती जा रही है। अब आपको समझना है कि किस तरीके से वैश्विक जो प्रॉब्लम चल रही है ये आगे भी बढ़ सकती है और ज़्यादा। अब आपको संभलकर टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ रहना। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत हो गया है कि भारत एक मेज़बानी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का मेला लगने वाला है, आयोजन होने वाला है, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, जिसके अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को बहुत बड़ी आशा बन गई, आशावादी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा उनको आशा लग रही है कि यहाँ की जो कंपनियों को इस मेले से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? भारत अग्रणी हो रहा है आगे की ओर जाने के लिए टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ। और इस तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आयोजन होने वाला, उसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है, जिसका नाम टैक्स 2024 एक्सपो हो रहा है इंडिया में। ये 26 फरवरी से 29 फरवरी तक इंडिया में होगा। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि जब इस तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का मेला लगेगा, तो उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंट्रियों के टेक्सटाइल से संबंधित अधिकारी आएंगे। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि पीयूष गोयल जी कह रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ मिल रहा है। अब ये कब हो रहा है? फरवरी में हो रहा है। तो आपको फरवरी तक की चीज़ें को साथ देख लेना चाहिए। तो ये पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गए हैं। अब आपको समझना है कि भारत में जब इस तरीके का कपड़े पर एक मेला होगा, तो वहाँ पर तो यहाँ की कंपनियों को बेनिफिट मिलने ही वाला है। देश जो है G20 अभी करके बैठा है, फिर ये अब ये टेक्सटाइल की चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ से बढ़ावे देने की चीज़ों के साथ हमारा इंडिया आगे निकल रहा है। तो बहुत बेस्ट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है। और ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री अब आपको समझना है कि थोड़ा सा ढीली चीज़ों के साथ आपको देखने को आगे मिल सकते हैं। वो आपको मैंने निर्यात की चीज़ों के साथ और आईटी की रेट जिस तरीके से ट्राइडेंट पे आपको देखने को मिली, उसकी चीज़ों के साथ आपको मैंने एक अवधि के तौर पर ये चीज़ें बताई हैं। अब बात करेंगे टाटा पावर और अडानी ग्रीन और ऊर्जा ग्लोबल की। सर देखो सर, मैं आपको बताऊं कि ऊर्जा ग्लोबल जिस तरीके से अभी बीच में आपको तेज़ी के संकेतों के साथ मिला, वो तो एक न्यूज़ के अनुसार ही ये भाग गया था, जिसके अंदर देखने को मिला कि टेस्ला वाली चीज़ें जो आपको देखने को मिली, एलन मस्क की वजह से ये लोगों ने गलत भाप लिया कि उस कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया है। तो वो तो चीज़ों के साथ ये भागा था, वो तो चलो फेक न्यूज़ के अनुसार ही फिर ये नीचे भी आ गया। अब ऐसा हमें क्या, अडानी ग्रीन हो गया, आपका टाटा पावर हो गया और ऊर्जा ग्लोबल और अन्य भी इस तरीके की कंपनी जो सोलर मॉड्यूल्स
सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क करती है, उसके अंदर क्या बेहतरीन चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देखो सर, हमारे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने एक खाका तैयार कर लिया है। इस चीज़ को आपको समझना क्या व्यू बन रहे हैं। देखो सर, अगर हम कोई चीज़ सोलर पैनल हो गया, कुछ भी चीज़ें बाहर से सोलर की मंगाते हैं, अब उसको सरकार देख रही है कि उनको वो पंजीकृत नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सरकार कह रही है कि केवल, देखो सर, जहाँ केवल आ जाता है ना, वहाँ पर सिर्फ केवल हो जाता है और कोई नहीं, ओनली हो जाता है। यानी कि बाहर की चीज़ें नहीं चाहिए हमें, अब हमें इंडिया की चीज़ें चाहिए। समझने वाली चीज़ समझो कि RK सिंह जी ने कहा है कि वो अपने अधिकारियों और इस संबंधित सोलर के पैनल और मॉड्यूल्स और अन्य चीज़ों के संबंधित उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई है, जिसके तहत यहाँ पर जो कंपनियां हैं और जिसके तहत जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण कंपनियां करती हैं और सोलर जो वो बनाती है, उनको ही पंजीकृत करने का निर्णय सरकार 3 से 4 साल के अंदर बना रही है। इससे ये होगा कि यहाँ वाली जो कंपनियां हैं उसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब किसी कंपनी का चीज़ें आपको रजिस्टर्ड के तौर पर मिल रही है, तो आप अनरजिस्टर्ड चीज़ें को क्यों लोगे? रजिस्टर्ड चीज़ों के तो लोगे भाई, पंजीकृत जो चीज़ें, अब वो तो लोगे नहीं जो चीज़ें नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा? आप इम्पोर्टेंसी बढ़ जाएगी इंडिया की। इसके अंदर क्यों बेस्ट चीज़ हमें अडानी ग्रीन देखने को मिल रही है। बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अडानी ग्रीन $3 अरब सोलर प्रोजेक्ट यानी सोलर मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के लिए इन्वेस्ट करने की चीज़ों के साथ दिख रहा है। वो अपनी क्षमता को 4 गीगावाट से 2027 में 10 गीगावाट तक बना लेगा। कंपनी कह रही है कि वो सोलर से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद मॉड्यूल्स अलग अलग चीज़ें इन्होंने बनाई है और अब ये पॉलीसिलिकॉन की चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ रहा है अडानी ग्रीन। तो ये उस टाइम हमें न्यूज़ देखने को मिली है कि अब सरकार यहीं की कंपनियों की चीज़ों को पंजीकृत करने की चीज़ों के साथ आगे निकल रही है। तो यहाँ पर समझना है कि अडानी सोलर जिस तरीके से अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने विनिर्माण प्लांट में अच्छे वर्क करने के लिए इस तरीके से चीज़ें कर रहा है, तो ये एक बढ़ावा देने वाली चीज़ों के साथ आपको इस तरीके से ये कंपनी भी देख लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला कि टाटा पावर का टाटा सोलर जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि छतों में उनकी टाटा सोलर की चीज़ें लग रही हैं, अन्य चीज़ों के साथ सोलर में अच्छा काम टाटा पावर करता जा रहा है। तो यहाँ पर टाटा पावर की भी मंशा आने वाले दिनों के लिए अच्छी हो सकती है। बीते दिनों एक चीज़ निकल के आई थी कि अमेरिका एजेंसी ने सर टाटा पावर के टाटा सोलर के प्लांट के लिए 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की मंजूरी भी दे दी थी। पिछले महीने की न्यूज़ है। प्लांट बन रहा है सर, इस अंत तक ये पहला मॉड्यूल्स भी तैयार कर लेंगे और पहला सेल ये सर 2024 की पहली तिमाही में कर लेंगे। यानी कि टाटा पावर भी अधिकतर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास, और अमेरिका एजेंसी इसके अंदर 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की मंशा भी बना रही है। यहाँ से आपको क्या चीज़ देखने को मिली है कि एक तो मैंने आपको पंजीकृत चीज़ें बना ली है। अब क्या होगा, बाहर से जो यहाँ पर ज़्यादा सोलर की चीज़ें आयात हो जाती थी, वो होनी अब मुझे लगता है थोड़ी सी कम भी हो सकती है। देखो सर, अभी ये सोलर की तरफ हुआ है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे कि असम्बल होती हैं, काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है बाहर से पार्ट्स आते हैं, कंपनियां अपनी यहाँ की अलग अलग उनके नाम रख रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी चीज़ें यहीं पर ही हो जाए। तो ये एक दिशा नहीं है कि RK सिंह जी ने ये एक रणनीति बनाई है कि भाई 3 से 4 साल में यहीं की कंपनी और इस तरीके की चीज़ें पंजीकृत होने के साथ होगी, क्योंकि यहाँ की घरेलू सेल और मॉड्यूल जिस तरीके से विनिर्माण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो इससे डिमांड बढ़ेगी। तो इस स्थिति में हमें देखने को ये टाटा पावर और अडानी ग्रीन एक बेस्ट चीज़ों के साथ दिख रहा है। और ऊर्जा ग्लोबल आपको पता है सर, बैटरीज हो गया और आपको सोलर की चीज़ों के साथ, निकलती हुई चीज़ों के साथ दिख रहा है। तो यहाँ से इस कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये भी कंपनी इंडिया की है। तो एक वजूद हमें एक सामने आ गया है कि सोलर की क्षेत्र के तरफ अगर हमें अपने कदमों को देखना है कि भाई अब इस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा। देखो सर, जो चीज़ पहले आयात होती थी अब वो यहाँ से चीज़ होंगी,
तो उसमें ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट तो फिर ऐसी कंपनियों को ही होने वाला है। आप अधिकतर और कंपनियां भी सोलर में देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक छोटी सी न्यूज़ नहीं होती है, पर इस न्यूज़ को समझने की विधि किसके पास आएगी। लोग कहते हैं सर आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हो, ये समझाना ही बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, ये इसको समझना ही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम तो फिर टाटा पावर गिर गया वो देख रहे हैं, अडानी ग्रीन कल 40-50 रुपये गिर जाए तो हम वो देख रहे हैं, ऊर्जा ग्लोबल 1270 से नीचे आ रहा है हम वो देख रहे हैं। देखो सर, यहाँ पर हर पल पल आपके पैसे कम होंगे अगर आपने उन विधि को नहीं समझा कि शेयर गिरने के बाद भागता भी है। अगर आपने समझा ही नहीं कि मार्केट गिर रही है और आप पकड़ के सिर रखो लॉस बुक कर लेता हूँ, 2-4 दिन बाद वही चीज़ें आपको अच्छी दिखेगी, आप फिर उसे खरीदोगे, फिर वो गिरेगा, फिर आप लॉस बुक कर लोगे। आप अपने ऐसे हज़ारों रुपए गैप कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं रहे हो, रुकने की चीज़ें नहीं बन रही है। तो ये एक विस्तार से मेरे सामने आ गया ना कि टेक्सटाइल का यहाँ पर जब मेला हो रहा है इतना बड़ा, उससे क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। फिर अलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट जिस तरीके से निर्यात ज़्यादा करता है, अब युद्ध की स्थिति है, वैश्विक स्थिति प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर और कम इनका प्रोडक्शन चीज़ें के साथ माल का निर्यात कम हो सकता है, तो ये इफेक्ट डालेगा। इसी तरीके से अगर हमें सोलर पर अपनी चीज़ों को अच्छा देखना है कि हमारा मौजूद क्या है, अडानी ग्रीन को देखने का, ऊर्जा ग्लोबल को देखने का, टाटा पावर को देखने का, तो फिर इस न्यूज़ से आपको समझना चाहिए कि अब केवल यहीं पर रजिस्ट्रेशन होंगे जो चीज़ें यहाँ से बनेगी, तो बढ़ावा देने वाली चीज़ है। तो यही चीज़ें हमें सर खोजनी चाहिए सर। तो इन सारी स्थितियों को आपको भाप लेना चाहिए। और मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया कि सबको दशहरे की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से रावण को हम एक अलग चीज़ से देखते हैं, इस साल रावण अपने दिल की चीज़ों से भी देखना है कि बुराइयां तो हर साल उत्पन्न होने के बाद जलाई जा रही हैं, पर वो दोबारा से फिर क्यों बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। तो हमें हमेशा के लिए बुराइयों को ख़त्म करना है और शेयर मार्केट में पछतावे वाले काम को हटाना है। देखो सर, अगर आपने, मैं फिर बता रहा हूँ कि पछतावे वाली चीज़ों को दिल पे लगा लिया, ये तो निरंतर होने वाली चीज़ है। और जब कोई चीज़ निरंतर होने वाली चीज़ होती है, उससे खेलना सीख लो, उसमें जीना सीख लो। तो जब तक जीना ही नहीं सीखोगे तब तक के शेयर मार्केट से पैसा नहीं आएगा। तो सबको इस साल फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की, और आपकी झोलियाँ श्री राम जी भरते रहें और हमारा मन शांत हो और हम आगे की तरफ बढ़ते रहें। हमारे विचारों में अच्छे अच्छे विचार आएँ। जो बुरे कमेंट करते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और सोचने की शक्ति दे, क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो समझ नहीं आती। अब उनकी उंगली तो मैं पकड़ के उनको सिखाने से रहा सर, तो उनको समझना चाहिए। और जिनको समझ में नहीं आता, चैनल को ब्लॉक करना चाहिए। कितनी सिंपल सी बात है। कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसे हटना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। अब कोई कमेंट करेगा कि लंबी वीडियो ना बनाओ, तो मैं बनाना बंद नहीं कर सकता। मैं तो अपने असूलों पे चलता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ आपको भी अपने असूलों पे चलना चाहिए। तो ट्राइडेंट अलोक इंडस्ट्री में थोड़ा होले होले आपको समझना है कि लंबे सफ़र का अब दोबारा से हमें प्रतीक्षा करनी है। और 26 फरवरी से 29 फरवरी तक एक बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का एक मेला आयोजन हो रहा है, जिसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ टेक्सटाइल के लिए अब अगले साल के लिए बन गई है। सरकारी कंपनियों में अब हमें दाव लगाना, इसका मतलब फिर से अपने लिए खतरे उत्पन्न करना। तो अब हमें अपनी रणनीतियाँ, चुनाव की स्थितियाँ और सरकार की दोबारा से आने की स्थितियों के अनुसार लंबे समय के लिए रख लेनी चाहिए। और किसी की भी बातों में नहीं आना है कि ये हो गया वो हो गया। सिर्फ आपको सोचना है कि मैं अपना प्रॉफिट और अपना फ़ायदा कैसे करूं, चाहे कम ही हो। तो ये सारी स्थिति को आपको समझकर चलना है। इंडिया में जिस तरीके से हमारे तरफ आ गया है मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से यहाँ पर मॉड्यूल्स और सेल सोलर की चीज़ों के साथ होंगे, उसको रजिस्टर करना एक अच्छी अहम भूमिका जो सरकार कर रही है। इससे यहाँ की कंपनियों को अच्छी चीज़ों के साथ हमें देख लेना चाहिए। तो सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।